नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में सागर से देवेंद्र कश्यप। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आ रहे हैं। सागर के बीना विधानसभा में जो ओमान रिफाइनरी है उसको 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। इस ओमान रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन लेके आया, आइए उस पर अपन विस्तृत चर्चा करते हैं इतिहास के झरोखे में जाके कि किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कैसे आया ये रोजगार परक एक रोजगार। आइए बात करते हैं तत्कालीन सांसद आनंद अहिरवार जी से, जो इस ओमान रिफाइनरी के प्रणेता हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत आज रिफाइनरी बुंदेलखंड में आई, बुंदेलखंड के बीना शहर में आई। बीना शहर से रोजगार का एक पूरा यहाँ चार्म बना। उसके बाद आज सांसद जी का क्या कहना है इस मामले में, बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पंजाब केसरी में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। और आनंद जी, ये बताइए, बुंदेलखंड का एकमात्र इकलौता रोजगार परक ये उद्यम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आपको कैसे स्ट्रगल करना पड़ा इसको यहाँ तक लाने में? देखिए, तेल शोधक कारखाना बीना आगा सौद में लगाए जाने के पीछे एक बड़ी लंबा संघर्ष है। मैं 91 से 96 लोकसभा का सांसद रहा। यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सागर ज़िले का मौका मिला। उन दिनों जब हम पार्लियामेंट में पहुँचे तो मुझे ये मालूम था कि राजीव गांधी जी की जब सरकार थी तो सर्वे कराया था, और सर्वे में सागर में भी सर्वे हुआ था, सागर ज़िले में, और रिफाइनरी लगाए जाने का मध्य प्रदेश में एक निर्णय हुआ था कि मध्य प्रदेश में एक उद्योग लगाए जाने का, हमारी जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस सर्वे रिपोर्ट को पहले हमने अपने प्रयासों से जानकारी ली। तो जानकारी से पता लगा कि खिरकिया होशंगाबाद के लिए प्रस्तावित राज्य सरकार, तत्कालीन राज्य सरकार उस समय सुंदरलाल पटवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की थी 91 में। उसके बाद जब यह प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार वहाँ के लिए चाह रही थी और केंद्र सरकार में हम थे, तो हमने वहाँ निरंतर प्रयास किया कि इसको फिर से जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट को अनदेखा करके राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है। बीना आगा सौद रिपोर्ट के जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है उसको खिरकिया रिपोर्ट से मिला लिया जाए, और मिलाने के बाद अगर उपयुक्त है स्थान तो उसे स्थान दिया जाए। बीना आगा सौद को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करके, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पटवा जी, होशंगाबाद ले जाना चाह रहे थे, तो वह खटाई में प्रोजेक्ट पड़ा रहा। 92 में राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन में इन्होंने एक बात इधर मैं एक बताना चाहता हूँ, खिड़कियाँ ले जाना चाह रहे थे, उन्होंने विधानसभा से संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था। सभी सांसदों की बैठक में इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक पत्रिका के माध्यम से, किताब के माध्यम से वितरित की थी। उसमें मैंने उस बैठक में, दिल्ली बैठक में मैंने कड़ा विरोध किया था, और सागर के साथ अन्याय कर रहे ऐसे शब्द मैंने बड़े निवेदन पूर्वक उस समय पटवा जी मुख्यमंत्री थे उनके सामने रखे थे। तब फिर भी उन्होंने मेरी बात पे इतना ज़रूर कहा था कि अहिरवार जी, हम मध्य प्रदेश सागर ज़िले को भी एक अच्छा उद्योग देंगे, लेकिन सिर्फ ये बातें थीं, क्योंकि लिखित रूप से वो प्रस्तावित कर चुके थे और वो बातों में अपना काम निकालना चाह रहे थे। तब फिर इसमें अनायास हुआ, 6 दिसंबर अनायास ये हुआ कि राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल को पावर आ गए। राज्यपाल ने पूरी रिपोर्ट को पारदर्शिता से देखा, और प्राथमिकता जो बीना आगा सौद को अनदेखा किया गया था, उसकी रिपोर्ट को प्राथमिकता के साथ पुनः उसको पारित केंद्र सरकार के सामने किया, और केंद्र सरकार से फिर वह मंजूरी नरसिम्हा राव जी की सरकार, उस समय तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा जी, उस समय पर्यावरण के मंत्री श्री कमलनाथ जी,
तमाम इन सारे लोगों के बीच यह बैठ के, और भी हमारे प्रदेश के जो उस समय मंत्री थे केंद्र में, सारे लोगों के सहयोग से, सांसद के सहयोग से यह परियोजना हमें स्वीकृत हो पाई। स्वीकृत होने के बाद फिर 95 में आदरणीय प्रधानमंत्री से लगातार निवेदन, बार बार निवेदन करने के बाद उन्होंने खुद आके यहाँ उसकी आधारशिला रखी। है भारत ओमान गवर्नमेंट की साझेदारी से यह प्रोजेक्ट 93 में स्वीकृति मिल गई थी, 95 में शिलान्यास हुआ। या जी 93 और 94 के बीच में इसकी स्वीकृति हुई और 95 में इसका शिलान्यास हुआ। क्या लागत थी इसकी? 6,000 करोड़ रुपए। ये कंप्लीट कब हुई? ये कंप्लीट 2012 में। फिर इन्होंने इसकी बीच की ये कहानी है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी तेल शोधक कारखानों को, ये विश्व का सबसे आधुनिक रिफाइनरी बनने जा रही थी, लेकिन इन्होंने इसको अड़ंगा लगाया, लंबित किया। और उस समय जब ये रिफाइनरी का काम शिलान्यास हुआ था, शिलान्यास के उपरांत जब इसके काम और चल रहे थे, फिर बीच में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, देवगौड़ा सरकार आई, इंदु कुमार गुजराल की सरकार भी बनी। उसी बीच फिर 13 दिन 13 महीने और फिर 5 साल वाली अटल बिहारी जी की सरकार बनी, केंद्र में सरकार रही। इसी बीच में श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आज जो प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतना अड़ंगा लगाया था, अड़ंगा ही नहीं लगाया, इन्होंने रिलायंस के प्रोजेक्ट को, इसको वित्तीय उसमें सबमिट नहीं किया। पहले आप वित्तीय प्रबंधन उसका करते, बजट में करते, उसके बाद में आप घोषणा करते। तो ये वित्तीय बजट तो उन्होंने दिया नहीं है, इसकी हो 50,000 घोषणा। यही इसी में तो इनकी जुमलेबाजी पूरी दिखती है। यह चाहते, चलिए इतने साल भूल रहे, यह चाहते तो अभी जो बजट पेश हुआ, इस बजट में इसके आंकड़े पेश कर देते। इस बजट में इनने क्या प्रावधान रखा है, वो कितने की योजनाएं कैसे कैसे यहाँ लागू कर रहे हैं, तब भी एक विश्वसनीय होता। बजट में नहीं है इसका प्रावधान? नहीं, बजट में तो मैंने नहीं पढ़ा। अभी सिर्फ घोषणा होगी। अभी तो घोषणा, ये घोषणा होने का क्या मतलब होता है? ये चुनाव है, इसलिए चुनाव रंग मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए है। हाँ, और पूरा 24 में लोकसभा पूरा ये इनका पूरा वोट और सत्ता इनके हाथ से ना छूटे, चाहे लोगों को रोजगार की, बेरोजगार बने रहे, किसानों की समस्या खड़ी रहे, गरीबी, महंगाई के बारे में इनका कोई ध्यान नहीं है। इनको कैसे भी लोगों को दिशा, कभी हिंदू मुस्लिम की बात कह के, कभी ये नई चीज़ उद्योग लाने के लिए इन्हें किन्हें मना किया था। और ये सच्चे मन से उद्योग लाते तो हम लोग तो इनका स्वागत करते। इन्होंने उद्योग लाए, कितने लोग बेरोजगार होके ओवर होके घर बैठ गए, और अब नए जो बेरोजगार बन गए हैं, क्या उनके चेहरे पे आशा की किरण है? ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्या? 50,000 करोड़ का जो पैकेज दे रहे हैं ये स्पेशल, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत आप अपना काम करते हैं, एजेंसियां काम करती हैं। यहाँ तो घोषणा, कोई सिस्टम तो है नहीं। पहले घोषणा होगी फिर सिस्टम आएगा। जैसे चुनाव सर में है तो चुनावी इनका पूरा षड्यंत्र है, चुनाव लाभ लेने के लिए। ठीक है, चुनावी लाभ भी मिलता, आप काम तो करते। इतने वर्षों से आप 10 साल, मोदी जी को 10 साल होने जा रहे, ये बजट में एक प्रावधान इन्होंने तेल शोधक रिफाइनरी के लिए कभी इन्होंने चिंता जाहिर की हो, या कुछ इस तरह से किया हो, या रोजगार के लिए कभी ध्यान दिया हो? तो वो मन माफिक चल रही थी। आज चुनाव है, इसलिए चुनाव तरफ ध्यान है, इसलिए आ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।